साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। काफ़ी परेशानी थोड़ी-सी बच्चों को हो रही है, ख़ास तौर से वो लोग जिनके मार्क्स थोड़े से उम्मीद से कम हैं। तो कुछ सवालों को लेकर के उनका थोड़ा-सा नज़रिया बदला हुआ है। वैसे तो सभी लोग देखो कहीं न कहीं लालच में आते ही हैं। मैं इस बात को यहाँ से अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या सभी लोग जो भी जिसको लगता है कि हम बॉर्डर पे हैं और 1-2 सवाल बढ़ने से अगर हमारे नंबर बढ़ सकते हैं, तो वो लालच में रहते ही हैं हमेशा, ठीक है? इसका आंसर ये चेंज होकर के ये हो जाए या फिर ये ऑप्शन गलत है, ये सवाल ही हट जाए। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश करूँगा। कुछ सवालों का तो आप लालच छोड़ ही दीजिएगा। जैसे आंसर की में दिए हुए हैं वो सही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं या कुछ सवाल हैं जिन पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है और बाकी में वहाँ से नंबर मिलेंगे। तो मैं पेपर आपके सामने लेकर के रखा हूँ और एक-एक करके मैं उन सवालों पे बात करूँगा, ठीक है? तो चलिएगा यहाँ से देख लेते हैं। तो पैसेज में तो कोई सवाल गड़बड़ था नहीं, कोई दिक्कत इसमें लगती नहीं है। तो पहली चीज़ जो हम यहाँ पर देखेंगे देखता हूँ कौन-सा सवाल था? और नीचे चलना पड़ेगा। देखिएगा, पहले तो ये सवाल, सवाल नंबर 15 ठीक, सवाल नंबर 15 में क्या था जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या है? तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है, आप किसी भी बुक को ऑथेंटिक बुक को उठा करके देख लेंगे, तो आपको यही आंसर मिल जाएगा यमराज, ठीक है? तो पति तो खाली अलग ही है ये शब्द, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ये सवाल बिल्कुल हटना चाहिए और इस पे 1 नंबर बिल्कुल मिलना चाहिए सभी को। उन लोगों के लिए दुर्भाग्य है जिन लोगों का बी आंसर सही है, तो यहाँ पर 1 नंबर बिल्कुल मिलेगा, ऑब्जेक्शन इसका किया जाएगा। सोर्स तो लगभग मिल ही जाएंगे आप ऑथेंटिक बुक से। एक तो ये सवाल है और उसके बाद आगे चलते हैं। एक हिंदी में और सवाल है जिस पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो ये है सवाल नंबर 21। तो इसका मोह भी आप लोग छोड़ दीजिएगा। अ, मृत्युदंड की सजा ये तो बात है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी इस सवाल को लेकर के, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, ठीक? तो एक्चुअल में यहाँ पर जो पर्वत है ये थोड़ा सा सुपरफ्लुअस करता है इसको, और इसका उदाहरण या एग्जाम्पल आपको अलग अलग किताबों में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल में नाम वैसे विंध्य है, और इसके अलावा जो ये पर्वत वाली बात है, क्योंकि साथ में जो जातिवाचक संज्ञा है वो लगाई नहीं जाती। जैसे आप कहेंगे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि पृथ्वी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, या फिर इसी प्रकार से अन्य जो चीज़ें हैं उनके साथ भी उसकी जातिवाचक चीज़ें दिखाई देना उतना ज़्यादा सही नहीं है। भारत में अनेकों लोग हैं, वो सॉरी अनेक लोग हैं, ये तो मैं फिर दोबारा गलती कर रहा हूँ। भारत में अनेक लोग हैं, तो भारत देश लगाना कोई वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो ये सुपरफ्लुअस होता है, इस वजह से आपका जो राइट आंसर है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही होंगे। यहाँ पे नंबर मिलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। बाकी जिसको भैया लालच रखना है वो आगे रख सकता है, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो जहाँ पे जायज़ है वो बात बिल्कुल। तो हिंदी में एक तो सवाल नंबर 15 जीवनपति, और दूसरा ये विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, इसको लेकर के बात है। एक तीसरी बात, नेक्स्ट जो सवाल है वो आपको मिलेगा सवाल नंबर 23, ठीक है? तो 23 में थोड़ी सी बात करेंगे हम। एक सेकंड सॉरी। हाँ, इसमें हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो संप्रदान कारक है, और ज़्यादातर बच्चों ने कर्म कारक लगाया है, ठीक है? तो आप हरदेव बाहरी बुक भी पढ़ेंगे और अन्य किताबें भी पढ़ेंगे, तो जब देने के भाव आता है, संप्रदान का तो मतलब ही यही है, ठीक है? जिसमें दान का या देने का भाव हो वहाँ संप्रदान। तो यहाँ पर स्पेशली हरदेव बाहरी में भी लिखा हुआ है, जब बात आएगी देने की तो आपको संप्रदान कारक ही लगाएगा, चाहे वहाँ पर को लिखा हो या फिर अन्य विभक्ति चिन्ह लगा हो, चाहे को विभक्ति चिन्ह हो या फिर कोई अन्य विभक्ति चिन्ह भी हो, तब भी वहाँ पर संप्रदान कारक ही माना जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं, हालांकि मेरा भी गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे सही हैं या मेरे से ऊपर नीचे हो रहे हैं, मैं उस बात को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने भी कर्म लगाया था, एक्चुअल में उस समय जल्दबाजी में ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में, आप समझ रहे होंगे, तो ये समस्याएं हुई हैं। तो यहाँ पर भी नंबर के कोई चांस नहीं है। एक सवाल हिंदी, ये जो आपको नंबर दिला सकता है। कुछ लोग इसको कह रहे थे, अरुण को
अरुण का अनेकार्थी शब्द है, इसमें कोई वो नहीं है, प्रातःकालीन सूर्य को ही अरुण कहा जाता है। तो अगर सूर्य के साथ हम लें, अर्थ तो सूर्य ही होता है, लेकिन प्रातःकालीन सूर्य इसकी ज़्यादा स्पष्ट व्याख्या है। ठीक, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, मैथ से आगे चलते हैं। और जीएस में एक दो सवाल पे बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके ग्रामीण समाज में। ठीक है, एक दो सवाल वहाँ पे भी मिल जाएगा। एक सेकंड बस। और चलते हैं थोड़ा सा नीचे। ये भी हो गया, ये भी हो गया। बीसी रॉय पुरस्कार अनुच्छेद, लो जी, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जिसको मान रहे हैं बच्चे, वो उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो जो आंसर मिला हुआ है 8, लेकिन काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि इसका आंसर 9 होना चाहिए। देखो, लालच इसमें भी नहीं करना है आप लोगों को, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, लालच एक बुरी बला है, आपको नुकसान ही बैठेगा। यहाँ पे राइट आंसर जो आयोग ने दिया है वही सही है। आप इसकी लैंग्वेज भी थोड़ा सा देख सकते हैं, मैं दोनों ही चीज़ों पे बात करूँगा, एक और कमेंट बच्चे का था, मैं उस पर भी बात करूँगा। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, सीधा सीधा सवाल है। उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्री विद हाउ मेनी स्टेट्स। तो एक स्टूडेंट ने खास तौर से कहा अभी पीछे, मैं आपको उसको बताता हूँ उसका कहना क्या है, कि आर्टिकल नंबर 3 में भारतीय संविधान के ये कहा गया है कि भारतीय संघ में राज्य भी आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। ये स्टेटमेंट था, और इस पर थोड़ा सा मैं भी प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। एक्चुअल में जो परिभाषा है राज्य की, वो आर्टिकल नंबर 3 में नहीं है, 13 में है। ठीक है, 3 में बस उसका सहारा लिया गया है और कुछ नहीं। तो आर्टिकल नंबर 13 में जब राज्य की परिभाषा दी गई है, तो राज्य उस हर सेक्शन को कहा गया है जिसमें सरकारी हिस्सा है, यानी कि इसमें भारत को भी राज्य कहा गया है। राज्य तो राज्य हैं ही, ग्राम पंचायतों को राज्य कहा गया है, नगर पालिका को वो कहा गया है राज्य, और ऐसी कोई भी संस्था या बॉडी जिसमें कानूनी अधिकार है या भारत सरकार की हिस्सेदारी इसमें है, जैसे एलआईसी भी हो गया, तो इसको भी राज्य कहा गया है। तो ठीक है, बात समझने की मेरी कोशिश करना, तो उसका कोई इससे मतलब नहीं है, सीधे सीधे जब जो कहा जाए वैसे ही। जब आपने देखा होगा कि जहाँ पर जब पूछना होता है उसको कि केंद्र शासित प्रदेश कितनी राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो वो साथ साथ में लिख करके देता है स्पष्ट करके। तो भारतीय संघ की तो बात करेगा नॉर्मल भी, भारत में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो ये तो एक प्लेस बता रहा है कि कहाँ की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें टेंशन ना लें और थोड़ा सा लालच छोड़ें मेरे कहने से। तो यहाँ पे भी जिन लोगों का 8 है वही सही है। और देखो, एक बात और मैं आपसे बताऊँ, परेशान तो दोनों ही तरफ होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों ने 9 ही आंसर लगाया है, इसको बदलना चाहिए। आंसर तो 8 भी लगाया है, तो फीलिंग दोनों तरफ हैं, बच्चे बटे हुए हैं, लेकिन जो जायज़ बात है, ये जो सही बात है वो यही है। तो इसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर के, इस वाले में 64 नंबर में नमक सत्याग्रह को लेकर के मुझे थोड़ा सा डाउट है। एक्चुअल में दोनों ही चीज़ें, दांडी या साबरमती, लेकिन अभी आश्रम, वो सॉरी साबरमती ही आंसर दिया है। तो अभी तो फिलहाल यही कह लीजिएगा आप, इसमें ना कोई ऑब्जेक्शन डालने वाला है ना कोई कुछ। अभी मैं इसके और सोर्स खोज रहा हूँ, अगर इसमें कुछ मिलता है तो वो देखा जाएगा। ठीक है, एक और सवाल विवाद वाला, 69, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि NH-19 इसमें है। ठीक है, तो NH-19 NH-2 का ही नाम है, NH-2 पुराना नाम था और अब NH-19 इसका हो गया है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे भी नंबर के कोई चांस नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। बाकी तो देखो, टाइम वेस्ट करने में तो कोई वो नहीं है। अगर नंबर ही बढ़ने थे तो कहीं और बढ़ सकते थे, अगर कुछ गलत होना था तो हमारे साथ वैसे ही, आप समझ सकते हैं क्या मामला है। तो ये वो सवाल है जिस पर कोई मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अभी ये 2018 की शायद बात है, 2018 में ये चेंज हुआ और नाम चेंज होकर के सामने आया। खैर, इसके अलावा और अभी देखते हैं जहाँ पे आपको नंबर मिल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जो सवाल चेंज हो सकते हैं वहाँ पर, इन सवालों का तो आप मुँह छोड़ दीजिएगा, मैं अब भी कह रहा हूँ। थोड़ा तेज़ी के साथ चलते हैं, 1 मिनट। देखो, यहाँ पर थोड़ी सा हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ
तो सही है। इधर पेंशन, ई मित्रा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक सेकंड नीचे मिलेगा सवाल। यूपी मातृभूमि फील्ड, धुआं मुक्त योजना, और थोड़ा सा ये शायद ऊपर देखना पड़ेगा। हाँ, ये एक तो 91, इसमें बिल्कुल नंबर मिल सकता है अगर थोड़ा सा काम किया जाएगा, सभी लोग मिल करके इसकी आपत्ति डालेंगे। तो ये योजना योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार और रोकथाम और बचाव पुनर्वास के लिए ये योजना थी। तो एक्चुअल में उज्ज्वला योजना है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, और शायद इसी वजह से ये सवाल बनाया भी हुआ है ताकि कन्फ्यूज़न पैदा किया जा सके बच्चों के बीच में, और कन्फ्यूज़न के चक्कर में उनको ही कन्फ्यूज़न हो गया। ठीक है, स्पेलिंग भी गड़बड़ हो गई, लिखने का ढंग भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे एक नंबर आपका बन सकता है। ठीक है, जिसने भी चेंज किया, या ये तो सवाल हटना ही चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक और सवाल अभी हटेगा जिसमें आप सभी लोग मिलकर के काम करेंगे तो बिल्कुल वहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है, और वो है जिसमें महिलाओं के लिए कन्या विद्याधन, ये आ गया 96 वाला, इसमें हमें देखना है। तो कन्या विद्याधन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो क्वालिफिकेशंस हैं वो हाई स्कूल है ही नहीं, 12th पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो सवाल ही उल्टा सीधा बना हुआ है, और उसके लिए भी 30,000 का जो अमाउंट है वो दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे एक सवाल का नंबर यहाँ पे चांस है पूरे, तो 3 सवाल हो गए जहाँ से आपको नंबर मिल सकते हैं या चेंज हो सकते हैं उनमें। इसके अलावा और शायद और कोई सवाल नहीं है मुझे लगता है, बस यही सवाल हैं जहाँ पर हम लोगों को थोड़ी सी चर्चा करनी थी। देखो यहाँ पे भी एक सवाल बिल्कुल इसी ढंग का बनाया हुआ था, आप देख सकते हैं सवाल नंबर 100 में स्वामित्रा अस्वामित्वा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न रखा गया है, तो मुझे इसी बात से आप लोगों को भी आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की बात थोड़ी सी चल रही थी, और कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के चक्कर में वो सवाल ही गलत हो गया। तो 100 में भी ये रखा गया था, ये स्वामित्रा है और ये स्वामित्वा योजना है, तो राइट आंसर तो यही है। खैर इसमें तो यहाँ तो कोई बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो नंबर आप देख सकते हैं सवालों के चेंज होने के लिए, वो हैं नंबर 3 नंबर्स। ठीक, तो 3 सवाल ऐसे हैं अभी तक जिनमें आपको इसके आंसर चेंज होंगे, और बाकी भैया देखो सबका थोड़ा सा अपना अपना लक है, जैसा भी होगा जो भी होगा, लेकिन फ़िलहाल इन 3 सवालों को आप लोग बिल्कुल चैलेंज करिएगा, मैं भी चैलेंज करता हूँ, और जो भी वो होते हैं साक्ष्य वो मैं आपको भी दूंगा, और अपने आप भी इकट्ठा करूंगा। हालांकि थोड़ा सा भी टाइम का अभाव है, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों पे काम करेंगे। तो ये 3 सवाल मेरे हिसाब से थोड़े से गड़बड़ हैं, बाकी तो सब लगभग लगभग अपनी जगह सही है। ठीक है, बाकी जिसकी जो भी राय हो वो आप नीचे लिख करके बता सकते हैं, और हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।